जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स का एक और कारनामा, बच्ची के पेट से एंडोस्कोपी के जरिए हेयर क्लिप निकाल दिया। एंडोस्कोपी में थोड़ा सा भी डिले आ जाता, बच्ची को ऑपरेशन की फिर जरूरत पड़ सकती। सर, छोटी बच्ची कितनी एज थी उसकी और ये केस आप तक कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बच्ची हमारे पास मंडे को चुंगी अमरसदू के इलाके से आई है और 1.5 साल की बच्ची मोमना फैसल थी और घर में इसने खेलते हुए हेयर पिन जो थी वो निकल ली थी। ठीक है। और ये एमरजेंसी में हमारे पास रिपोर्ट हुई है और हमारी टीम ने, जो पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की टीम है जिसको हेड कर रहे हैं डॉक्टर हसन सुलेमान और डॉक्टर हुरिया, उन्होंने विद इन आवर्स इसको बच्चे को जो है ना इसकी हेयर पिन निकाली है एमरजेंसी में और विदाउट एनी डिले, क्योंकि इस ऑपरेशन में एंडोस्कोपी में थोड़ा सा भी डिले आ जाता और ये ट्रैवल करके आगे चले जाती तो खुदा न खास्ता इस बच्ची को ऑपरेशन की फिर ज़रूरत पड़ी। जनरल हॉस्पिटल के अंदर इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि जो मरीज़ इस तरह एमरजेंसी के केस के लिए आता है तो उसको उतनी फैसिलिटी मिल सके? अल्हम्दुलिल्लाह जनरल हॉस्पिटल में हमने बहुत सारे ऐसे केसेस किए हैं। अभी 1-2 माह पहले भी एक बच्ची ने इसी तरह गाड़ी की चाबी निकल ली थी, वो भी हमने एंडोस्कोपी के थ्रू रिपोर्ट की थी और रिमूव की थी और वो बच्ची भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होकर घर चली गई थी। तो हमारा इधर डेडिकेटेड पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का डिपार्टमेंट है और इस तरह के केसेस बहुत सारे रिपोर्ट होते रहते हैं हमारे पास और हमारी टीम जो है वो एमरजेंसी में विद इन फ्यू आवर्स जो है ना इसको जो है एड्रेस करके तो इसका ट्रीटमेंट करती है। अच्छा सर, एज मैटर करती है इस केस से रिलेटेड? अगर मतलब एज किसी की ज़्यादा है या कम है, केसेस ज़्यादा किस एज के बच्चों के आते हैं आपके पास? ये छोटे बच्चे ज़्यादा आते हैं कि जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं वो नासमझ होते हैं, उनको पता नहीं चलता, तो वो खेलते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे सिक्के हैं, बटन हैं, हेयर पिन है, बैटरी के सेल हैं, इस तरह की चीज़ें वो आसानी से निकल लेते हैं या सांस की नाली में ले जाते हैं, तो वो एक एमरजेंसी बन जाती है और उसके बाद फिर एमरजेंसी में रिपोर्ट होते हैं। सर, ऑपरेट कितना मुश्किल होता है इसकी एंडोस्कोपी जो है ना, क्योंकि छोटा बच्चा होता है उसको बेहोश किया जाता है, क्या लाया अमल बनाया जाता है वो आवाम के लिए मैं जानना चाह रहा हूँ। इसका ये कि ऑपरेशन अगर तो एंडोस्कोपी से करते हैं तो वो तो बहुत आसान है, लेकिन उसका रिपोर्टिंग टाइम जो वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बच्चा इमीडिएटली अगर हमारे पास एमरजेंसी में आ जाता है और उसकी साइट ऐसी है जिसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं तो उसमें तो कोई लंबे प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये सांस की नाली में आगे चले जाए या इसकी वजह से सांस में रुकावट आ जाए और बच्चे का सांस चोक कर जाए या खुराक की नाली बंद हो जाए तो फिर हमें एमरजेंसी में सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। राउंड अबाउट कितने आवर्स होते हैं कि पेशेंट को यहाँ पे लाया जाए? एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है ना। तो इसमें जितनी जल्दी एमरजेंसी में रिपोर्ट होगा तो एक छोटे प्रोसीजर से हम कोई बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। अच्छा, मैं सर जानना ये चाहता हूँ कि डॉक्टर्स के लिए कितना मुश्किल होता है इस तरह के केसेस को देखना, क्योंकि ये एमरजेंसी केसेस होते हैं और फ़ौरन मरीज़ को क्लियर करना होता है। ये ज़रा रूटीन से हट के केसेस होते हैं और ये रूटीन में आते भी नहीं हैं, तो इसके लिए टीम की एक्सपर्टीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक्सपर्ट टीम है, तो हमारे डॉक्टर्स में इतनी मुश्किल नहीं आती और वो विद इन आवर्स इसको जो है ना वो एड्रेस करके तो इसको रिमूव कर देते हैं। सर, चूँकि आप यहाँ पे एमएस है तो जानना चाहूँगा कि बच्चों के लिए क्या तदाबीर की जाए, वालिदैन करें केयर उनकी करें कि इन चीज़ों से बचा जाए, क्योंकि इस तरह की केसेस आप बता रहे हैं कि पहले भी आते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि ये एहतियात से ही हम इस तरह के वाक़या से ना बचाव हासिल किया जा सकता है। तो वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि जो छोटी चीज़ें हैं घर में, जैसे बटन है, सिक्के हैं, ऐसे छोटे खिलौने हैं जो बच्चा निगल सकता है आसानी से, वो बच्चे की पहुंच से दूर रखें। और जो केमिकल्स हैं और बहुत सारी अद्वियात हैं जो कि बच्चे के लिए नुकसानदेह होती हैं, उनको ढक्कन वाली बोतल में बंद करें और उनको बच्चे की पहुंच से दूर रखें और कोशिश करें कि जो ख़तरनाक केमिकल्स और अद्वियात हैं उनको लॉक वाली अलमारी में रखें। और इसी तरह बच्चा जब छोटा बच्चा खाना खा रहा हो तो उसके खाने की अच्छी तरह निगरानी करें कि कोई ऐसी चीज़ ना वो खा ले जो निगली ना जा सके, जहाँ वो हज़म ना कर सके। अच्छा सर, हमारे मुआशरे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जितने लोग तालीम याफ्ता हैं उतने लोग बाशऊर नहीं भी हैं, तो क्या उनके लिए कुछ सेशंस रखे जाते हैं ताकि वालिदैन को पता चल सके कि उनके बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है?
ये आपका एक अच्छा पॉइंट है। जैसे ये बच्ची हमारे पास आई है तो आज हम इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो हमारी टीम ने ना सिर्फ इसकी अच्छी ट्रीटमेंट की है बल्कि पूरी फैमिली की काउंसलिंग की है कि आपने अपने घर में किस तरह इन बच्चों को बचाना है कि ये आइंदा से इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हो।